बहुत समय पहले की बात है। धरती पर टमाटर के रस की नदी बहा करती थी। नदी के इस तरफ था फ्रूट किंगडम यानी फलों का साम्राज्य और दूसरी तरफ था वेजिटेबल किंगडम यानी सब्जियों का साम्राज्य। फ्रूट किंगडम के राजा थे आम और रानी थी चेरी। फ्रूट किंगडम का शानदार महल खीरे से बना था। महाराजा आम जब तरबूज की बग्गा गाड़ी में बैठकर प्रजा के बीच आते थे तो सेब, खुबानी, चीकू, केले और बाकी सारे फल उनका शानदार स्वागत करते। नदी के दूसरी तरफ वेजिटेबल किंगडम के राजा थे बैगन और उनकी महारानी शिमला मिर्च थी। इनका महल भिंडी से बना था जिसमें पत्ता गोभी के बड़े बड़े पर्दे और फूल गोभी के झुम्मर लटक रहे थे। बैगन राजा की सवारी कद्दू की बग्गा गाड़ी में होती और दोनों ओर गाजर सिपाही तैनात थे। दोनों अमीर राज्य थे। एक बार महारानी चेरी जब टमाटर की नदी किनारे सेतूर के बागों में घूम रही थी, अचानक उनकी नज़र नदी के पार सेम की बेलों पर पड़ गई। चेरी रानी का मन वेजिटेबल किंगडम की ओर मचल गया। तुरंत खीरा महल में पहुंची और राजा आम से मन की बात कही। महाराजा आम ने कहा कि सदियां बीत गई, कभी भी हमारे पूर्वजों ने उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। हम अलग हैं और सब्जियां अलग हैं। हम आपको वहां जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। रानी चेरी नहीं मानी और रूठ कर बैठ गई। हार कर राजा आम ने उन्हें बुलाया और कहा कि अगर आप वहां जाना चाहती है तो जाए, लेकिन हम कभी उस तरफ नहीं गए हैं और ना ही जानते हैं कि वहाँ के निवासी कैसे हैं। अगर आपको आता देख उन्होंने आप पर हमला कर दिया तो इस पर रानी चेरी बोली कि हम वहाँ पर दोस्ती का पैगाम लेकर जाएंगे, उनको भी यहाँ आने के लिए आमंत्रित करेंगे और फलों और सब्जियों के बीच दूरी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। राजा आम को यह विचार पसंद आया। उसने रानी से कहा, हम आपको पूरी तैयारी के साथ भेजेंगे ताकि अगर वे आपसे मित्रवत व्यवहार ना करें तो आप उन्हें जवाब दे सके। तैयारियां शुरू हुई। रानी के लिए अनानास का शानदार जहाज बनाया गया जिसके चारों तरफ हरे कांटों का रक्षा कवच था। रानी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सेनापति अमरूद को दी गई। सेनापति ने अन्य सेना के लिए खीरे की नाव बनाई। सबसे पहले इन नावों में नारियल सेना को उतारा गया। नारियल सेना के पीछे संतरों की सेना चली। इसके बाद बीच में रानी का अनानास जहाज और दोनों तरफ अखरोट और खुबानियाँ से भरी नावें। नारियल सेना सब्जियों की तरफ से किसी भी तरह के आक्रमण को झेलने में सक्षम थी। संतरे की सेना का हथियार खट्टा रस और उसके पीछे आ रहे आड़ू, खुबानी और अखरोट बम के गोलों की तरह दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम थे। रानी का काफिला नदी पार कर रहा था। जैसे ही वेजिटेबल किंगडम की मिर्ची और नींबू सेना को गुप्तचर पियाज ने इसकी खबर दी, उन्होंने बैगन राजा तक बात पहुंचाई। तुरंत बैगन राजा ने बैठक बुलाई। सारी सब्जियां चिंतित थी। फल राज्य से कोई सब्जी राज्य में आ रहा है। तभी महारानी शिमला मिर्च ने सलाह दी कि चिंतित मत होइए, अपनी मिर्ची और नींबू सेना को तैयार रखिए, लेकिन तुरंत हमला मत करिए। पहले उन्हें यहाँ आने दीजिए, क्या पता वो लड़ने नहीं दोस्ती का पैगाम लेकर आए हो। बैगन राजा को रानी की बात अच्छी लगी। तुरंत अपने सेनापति टिंडे को नदी किनारे भेजा। चेरी रानी का काफिला वहाँ पहुँच चुका था। सेनापति अमरूद आगे आए और उन्होंने सब्जियों के सेनापति टिंडे से मुलाकात की। उन्हें बताया कि महारानी चेरी सब्जियों के राज्य में घूमना चाहती है। सेनापति टिंडा यह पैगाम लेकर बैगन राजा के पास गए। बैगन राजा ने रानी चेरी और उन्हें सारे लश्कर को पहले दिन जिम्मी कद के गेस्ट हाउस में रुकाया जहां मटर के सीक्रेट कैमरे लगे थे। एक दिन रानी चेरी और उनके सभी साथियों की सारी गतिविधियां देखने के बाद बैगन राजा को यकीन हो गया कि महारानी चेरी वाकई दोस्ती का पैगाम लेकर आई है। उन्होंने तुरंत रानी को कद्दू के महल में बुलवाया और उनका शानदार स्वागत किया। महारानी शिमला भी रानी चेरी से मिलने आई। एक हफ्ते तक रानी चेरी वहीं रही और विदाई के समय उन्होंने रानी शिमला और राजा बैगन को खूब सारे अखरोट, काजू, बादाम और अन्य फल भेंट में दिए। बैगन राजा ने रानी चेरी को मटर, भिंडी आदि देकर विदा किया।
चेरी रानी ने अपने फ्रूट साम्राज्य में आने का भी न्योता दिया। खुशी खुशी चेरी रानी विदा होकर अपने साम्राज्य में पहुंची और राजा आम से सारी बात बताई। उस दिन से फलों और सब्जियों में दोस्ती हो गई।